ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? यू बैक्टीरिया। अच्छा, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू। जो ट्रू हो, तो यू बैक्टीरिया को हम लोग दूसरा नाम क्या दे देते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, है ना? ट्रू बैक्टीरिया है। और प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं भाई? ये सब के सब कैसे हैं? दीज आर मॉडर्न बैक्टीरिया, ये नए जमाने के बैक्टीरिया। ठीक है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल रिजिड होती है, प्लस फ्लैजुलम, है ना? क्या होते हैं इनके पास? फ्लैजुलम। अगर ये मोटाइल है, जरूरी नहीं सबके पास फ्लैजुला पाया जाएगा, जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा उसके पास क्या पाया जाएगा? फ्लैजुला। एंड दे कैन बी, मतलब दे इंक्लूड, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स। इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं। अब ऑटोट्रॉप में हम लोग जानते हैं कौन कौन से आ सकते हैं? फोटो प्लस, या फोटो एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये दोनों बैक्टीरिया आ सकते हैं ऑटोट्रॉप्स में। और दूसरे कौन से मिलते हैं बच्चों इनमें? हिट्रोट्रॉप। हाँ, हेटरोट्रॉप्स, है ना? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो, लिख लिया? यस सर। सबने लिख लिया बेटा? नो सर। नो सर। हाँ, लिखो बेटा। डन सर। ओके ध्रुव, चलिए आगे देखिए अब। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोटो ऑटोट्रॉप, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इसमें कौन सा पढ़ना है आपको? एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है? कौन से बैक्टीरिया आपको पढ़ने हैं? साइनो बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या पढ़ेंगे आप? साइनो बैक्टीरिया। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा बेटा? ये फूड को सिंथेसिस करेगा। इतना पॉइंट सबको क्लियर? ठीक। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? इनके पास कोई ऐसा पिगमेंट होगा जिससे कि ये लाइट को क्या कर सके? कैप्चर कर सके। देखो बेटा, लाइट एनर्जी, ठीक है, इसको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो लाइट एनर्जी को यूज तभी कर पाएंगे जब इसको क्या करोगे आप? कैप्चर। करोगे। ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ लाइट इज डन बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन करता है कैप्चरिंग ऑफ लाइट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट। एंड दे, वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स आपने सुना होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरीके सुना है नाम? यस सर। यस सर। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जो किस में पाए जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स में जैसा क्लोरोफिल ए पाया जाता है वैसे ही क्लोरोफिल किसके पास है? साइनोबैक्टीरिया के पास है। ठीक है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। हाँ, हरा नीला एल्गी। ठीक है। कैसे होते हैं भाई? कुछ ये आपको कैसे मिलेंगे? यूनी सेलुलर मिलेंगे। कुछ आपके यूनिसेलुलर भी होंगे। कुछ कैसे रहेंगे? कॉलोनियल भी रहेंगे। कुछ आपके फिलामेंटस भी होंगे। ठीक है। मरीन भी मिलेंगे, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होंगे। ठीक है। तो ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया की खास बातें हैं। ठीक है। अब जरा स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट बात जो आपसे नीट में पूछी जा सकती है, ये कई बार क्या है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है। क्या ग्रो करते हैं? ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो वहां बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, वहां कॉज करते हैं ब्लूम, जिसको क्या बोला जाता है? एल्गल ब्लूम। ठीक है। तो दे ऑफन फॉर्म blooms in polluted
वाटर बॉडीज। क्लियर है बेटा? अब देखो यस सर। इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाए। दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर। ठीक। अब इनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? नॉर्मल सेल से अलग सेल। इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, एंड दिस हेट्रोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज नाइट्रोजिनेज। ओके, क्या होता है उसमें हेट्रोसिस्ट में? नाइट्रोजिनेज। एंड व्हाट इज नाइट्रोजिनेज, क्या करता है बेटा? एन टू फिक्सेशन। एन टू फिक्सेशन समझ में आता है? व्हाट इज एन टू फिक्सेशन? यस सर। नाइट्रोजन। हाँ, ये है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? सर वो कंपाउंड से बनाता, वो रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स और अमोनिया। अच्छा, एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात मैं बताऊं, जैसे अगर कभी भी फिक्सेशन का नाम सुनो ना, तो यहाँ पर फिक्सेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने सुना कि कहीं पर CO2 फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि CO2 ली जा रही है, उसको क्या करा जा रहा है? यूज करा जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो हमने बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने नॉस्टॉक का, ये क्या है? ये नॉस्टॉक है, अभी पूरा नहीं बना है, थोड़ा सा एक और बताऊंगा, इसमें एक चीज और होती है नॉस्टॉक का। इसमें क्या है? स्पेशल सेल है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हेट्रोसिस्ट। जिसमें क्या है? स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रोजनेज। वो क्या किस में मदद कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि नाइट्रोजन को दे रहा है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, फिक्स कर करके देगा। अब एक्चुअली नाइट्रोजन क्या क्या होता है? इस नाइट्रोजन से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि रूट्स में आपके हायर प्लांट्स में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने देखा होगा, लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, सुना है ना? यस यस। नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेगुमिनस प्लांट को क्या फायदा होता है? नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो वहां पर उसको फायदा मिल जाता है प्रोटीन बनाने में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। क्लियर होगी बात? अब दे आर कवर्ड विद अ म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या रहते हैं ये? कवर रहते हैं। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, दिख रही है आपको ये यस सर। ना? ऐसा लग रहा है कि इसको दोबारा बना लेते हैं, एक ही तरीके से कर लेते हैं। ये हमने किससे कवर कर दिया? इसको एक शीट से कर दिया कवर, जिसको हमने क्या कहा कि म्यूसिलेजिनस शीट। व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीट। ठीक है बेटा, लिख दें इसको। ठीक है, दे हैव हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस with nitrogenase enzyme to fix, किसको फिक्स करने के लिए बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को। क्लियर है बात बच्चा? किसको फिक्स करते हैं ये? नाइट्रोजन को। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप। सर प्रीवियस स्लाइड शो करोगे? जल्दी से करो। डन सर। ठीक है बेटा, हो गया? यस सर। ठीक है। अब दूसरा है बेटा कीमो सिंथेटिक
ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे? इनका काम क्या है भाई? जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इसको ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। और उसकी जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। जैसे मान लो कि नाइट्रेट है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या करा? ऑक्सीडाइज करा। जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इन्होंने नाइट्राइट को क्या करा? ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। नाइट्रेट को क्या करा? ऑक्सीडाइज कर दिया। अमोनिया को क्या करा? ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को इन्होंने किस में इस्तेमाल कर लिया? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी। अब देखो, इन्होंने नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करा तो वापस क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन एक ने फिक्स करके यूज कर लिया, एक ने वापस क्या कर दिया? नाइट्रोजन दे दिया। बात समझ में आ रही है? या फिर किसी ने सल्फर यूज करा, ठीक है, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके इन्होंने सल्फर निकाल लिया, ठीक है, सल्फर कंपाउंड को, या आयरन को दोबारा से वापस भेज दिया। तो इससे ये क्या करते हैं? जो चीज जहां से आई है, जैसे कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर से क्या लिया जा रहा था? N2 फिक्सेशन में नाइट्रोजन ले रहे थे एटमॉस्फेयर से, है यस ना? सर। जब N2 फिक्सेशन होता है तो कहां से आता है वो बच्चों? एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है। यस सर। और जब इसको मान लीजिए N2 फिक्स कर लिया, है ना, N2 यूज हो गया, तो जब तक इस N2 को वापस नहीं दोगे एटमॉस्फेयर को, तो आपकी क्या कंप्लीट नहीं होगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। देखो, जो चीज जहां से आई है उसका वहां जाना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर सारी नाइट्रोजन को हम लोग यूज कर लें, वापस एटमॉस्फेयर में ना दें, तो एक दिन ऐसा आएगा नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। या फिर फास्फोरस हम लोग यूटिलाइज करते रहें और फास्फोरस वापस ना जाए रॉक्स में या सेडिमेंट्स में या सॉइल्स में, तो फिर फास्फोरस आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा। यस सर। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, इनका क्या जरूरी है? रिसाइकल। रिसाइकलिंग, है ना? तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ये ऑक्सीडाइज कर करके क्या करते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। छाप लेना दिमाग में, वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर। कि क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे किसको? अगला वर्ड क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? इन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज कराने के लिए। दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ, किस जगह यूज होती है फिर वो? एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वेरी गुड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी, है ना, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। phosphate. Now here we are using what? Phosphate. So they help in, very important, they help in recycling of nutrient. किसकी रिसाइकलिंग में मदद करते हैं बेटा ये? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की। जैसे कि एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है इनके? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। लिख लीजिए इसको। डन सर। लिख लिया बच्चों? यस सर।
ठीक है बेटा, हो गया कीमोसिंथेटिक। अगला कौन सा आएगा बेटा? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, या फिर हम इसको सिंपल से लिखें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? मोस्ट अबंडेंट कौन सा बेटा? हेट्रोट्रॉप्स है ना, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब इनमें भी क्या कैसे होता है? हेट्रोट्रॉप्स में दो तरीके के मिलते हैं ना, या तो सेप्रोफाइट होंगे या फिर डिकम्पोजर होंगे, यस, पैरासिटिक होंगे, है पैरासिटिक। ना। यस, मेजोरिटी कैसी रहती है इनकी? मेजोरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। हेट्रोट्रॉप में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं बेटा? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, यानी कि डिकम्पोजर, है ना। सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? डिकम्पोजर मिलेंगे। बाकी बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाए। बात समझ में आ रही? डिजीज कॉज करे। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखो इनका असर क्या होता है। सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन से रहते हैं? इंसानों के हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इनका असर क्या है? इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इंसानों पे इनका असर क्या होता है, ठीक है, या फिर इंसानों के किस तरीके से ये काम आते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। पहला जो है, आपने सुना होगा दूध से क्या बनती है? दही। ये सुना है नाम? यस सर। ठीक है, उसमें एक बैक्टीरिया यूज होता है जैसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये भी सुना होगा। यस सर। तो यानी कि ये किस काम आ गए? फायदे में आए, नहीं आए इंसान के। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। जो दवाइयां आप लोग खाते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां खाते हैं ना, कोई बीमार पड़ गया तो आप दवाई लेने चले गए, है ना। तो वो दवाइयां जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करेंगी, दूसरे जर्म्स को किल करेंगी, वो किससे बन रही है बेटा? सर ये माइक्रोब्स वगैरह। बैक्टीरिया से, है ना। माइक्रोब्स तो हम बड़ा टर्म हो जाएगा। माइक्रोब्स में वायरस भी आ गए, फंगस वो भी आ गए, आपका लाइकन्स भी आ गए। ठीक है, तो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक किससे बननी है बेटा? बैक्टीरिया से। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बड़े ही ज्यादा काम की चीजें हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं। तीसरा आपका हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने लेग्यूमिनस प्लांट में पढ़ा था ना, यस सर। इन लेग्यूम रूट्स। ठीक है, अब इसके अलावा नुकसान भी है, डिजीज कॉज करते हैं। सम आर पैथोजन, है ना। डिजीज कॉज करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन। तो कुछ क्या है बेटा? पैथोजन है, जैसे कि आपके डिजीज कॉज करने वाला विब्रियो कॉलरे। क्या कॉज करता है? कॉलेरा। समझ में आया क्या कॉज करेगा बेटा ये? कॉलेरा। कॉलेरा, सैल्मोनेला, टाइफी। ये क्या कॉज टाइफाइड। हाँ, वेरी गुड, टाइफाइड कॉज करेगा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या टिटनस। एक मिनट, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या कॉज करता है बेटा? ये टेटनस। टिटनस कॉज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी कॉज करता है। ई कोलाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करता है। तो डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया हैं जो पैथोजन भी हैं, मगर ज्यादातर ये आपके सेप्रोफाइट रहते हैं, डिकम्पोजर रहते हैं और काम आ जाते हैं। कुछ ही हैं जिन जो कि बीमार करते हैं। क्लियर है बात? यस सर। लिख लो बच्चों। डन सर। डन, यस वेरी, सर। शाबाश। अब बात करेंगे कि भाई बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, भाई किस तरीके से बैक्टीरिया
रिप्रोड्यूस करते हैं। सबको पता होगा बैक्टीरिया में एक तरीका क्या है रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार और चार से और भी ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो दो कंडीशन होती है जिंदगी जीने की, जैसे कि अभी ठंड है, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हम थोड़े से इनर्ट हो जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। यस सर। जो मार्च अप्रैल जो मंथ होता है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से खुल के रहते हैं, क्यों, हमें गर्मी भी नहीं लगती और ज्यादा ठंड नहीं लगती, हम बढ़िया मौसम होता है मार्च अप्रैल का। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल ये होते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया के भी क्या होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। भाई बाइनरी फिजन कब करेगा, जब उसकी कौन सी कंडीशन होगी, फेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन। अब मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके हिसाब का टेम्परेचर नहीं है, उसके हिसाब से कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, जो बाद में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब जाके ये जर्मिनेट करते हैं इनटू द न्यू बैक्टीरिया। क्लियर हो गई बात। यस सर। यस सर। तीसरा जो मेथड है वो एक तरीके का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, बैक्टीरिया में भी क्या पाया जा रहा है, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं हम लोग, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाए। ये बना दी, ये दोनों समझ में आ गए। यस सर। ये क्या है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इनके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। जानते हो कितने बच्चों ने नाम सुना है इसका, यस सर। यस सर। सुना है ना। ये आपके फ्लैजिला है और इसी तरीके से क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोला जाता है पिलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, पिलाई। पिलाई। अब पिलाई वाला, जिसके इसके पास पिलाई भी है, इसके पास प्लाज्मिड भी है, पर इसके पास नहीं है, तो जिसके पास पिलाई होती है वो बन जाता है प्लस एफ बैक्टीरिया, ये हो गई माइनस एफ बैक्टीरिया। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पिलाई जिसपे है, दिस विल गेट अटैच ऑन टू दिस बैक्टीरिया। ठीक है, आफ्टर बीइंग अटैच, आफ्टर गेटिंग अटैच, इट विल ट्रांसफर इट डीएनए इनटू दिस बैक्टीरिया। ठीक है, सो द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी पॉइंट क्लियर मेरा। यस सर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब एक सिंगल के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे हैं, टू अदर, और ये किसकी मदद से होता है, बाय पिलाई। पिलाई। लिख लो बच्चों, डन सर। डन। यस सर। चलिए डायग्राम बना लिया इतनी जल्दी आपने, नो सर। बनाओ ना फिर। डन सर। बना लिया बेटा सबने, नो सर। बनाओ 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 बनाओ। अब हो गया, यस सर। चले आगे देखते हैं। देखो एक और बैक्टीरिया आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो उसका नाम है, सी लिखा था ना बेटा मैंने अभी, यस सर। हाँ अब आएगा डी। अब हम बात करेंगे एक्टिनोमाइसिटीज की, किसकी बात करेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, देखो एक्टिनो
माइसिटीज, एक्टिनो का मतलब होता है रे और माइसिटीज का मतलब होता है फंगाई। रे फंगाई, बेसिकली ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आपको ज्यादा याद भी नहीं करना है कैसे बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके फिलामेंटस। फिलामेंटस, वेरी गुड, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों ये? फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, इससे एंटीबायोटिक भी बनती है, वो चाहो तो याद कर लेना, इसी के नाम से स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला है बच्चों माइकोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है बच्चों? एल फॉर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव सेल वॉल। क्या नहीं है बच्चे? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है। कैसे हैं ये? एनारोब्स हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और डिजीज कॉज करते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल। ठीक है, इनमें जो आपको एग्जाम्पल याद करना है दैट इज पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, इसलिए क्या कहलाता है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, यस सर। इसको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। लिविंग सेल। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और इन्फेक्ट कर सकते हैं दोनों को, प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। ऐसा नहीं कि ये प्लांट्स को नहीं करेंगे या एनिमल को नहीं करेंगे, दोनों को करेंगे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, लिखो बेटा। डन सर। डन सर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके लिए। ठीक, चलो आगे पढ़ाते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं मिल रहा। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ किंगडम मोनेरा खत्म, अब क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? किंगडम कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आप एक पॉइंट हमेशा याद रखें, जिससे कि किंगडम प्रोटिस्टा दिमाग में बसा रहे। क्या कहते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा में? कौन आते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबको आप किस में डाल दोगे? प्रोटिस्टा में। और जाहिर सी बात है, जब सिंगल सेल यूकैरियोट हैं तो इनके पास क्या होगा? वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, जब यूकैरियोट है तो होना ही होना है ना? यस सर। वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल भी होते हैं बच्चों, और मोटाइल भी होते हैं। सम हैव फ्लैजिला एंड सम हैव सीलिया। कुछ के पास फ्लैजिला पाया जाता है, कुछ के पास सीलिया। सीलिया पाया जाता है, दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक, कुछ में सीलिया है, कुछ में फ्लैजिला है। कहाँ मिलेंगे ज्यादातर? ये मिलेंगे पानी में। तो प्राइमरीली हम लोग क्या मानते हैं इनको? एक्वाटिक। ठीक है बच्चा, यस सर। प्राइमरी एक्वाटिक है। दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली भी।
as well as a sexual. लिखो। डन सर। ठीक है, हो गया बच्चों? Yes, sir. नो सर। No. डन सर। डन। ठीक है, चलिए। प्रोटिस्टा में आपको बेसिकली पढ़ने हैं 5 ग्रुप्स। पहला, अगर किंगडम प्रोटिस्टा को मैं क्लासिफाई करूं, एक मिनट रुकना, किंगडम प्रोटिस्टा मैं ऑन द मोर बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स, है ना, कि कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स हैं। दूसरा बेटा सैप्रोफाइट्स, यस सर। और तीसरा क्या होगा बच्चे? पैरासाइट, जिनमें आते हैं, तीसरा आपका आता है प्रोटोजोन्स। ठीक है, 3 ग्रुप हैं। अब ऑटोट्रॉप्स में आता है आपका क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों क्या है बच्चों? ऑटोट्रॉप। सैप्रोफाइट में आता है बच्चा आपका स्लाइम मोल्ड। अब प्रोटोजोन में आता है आपका जूफ्लैजिलेट्स, सिलिएटेड प्रोटोजोआ स्पोरोजोन्स और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, लिख लिया। Done, sir. लिख लिया बच्चों? यस सर। Done. Done, sir. ठीक है बेटा, फर्स्ट कौन सा है? क्राइसोफाइट्स। पहला कौन सा पढ़ेंगे बच्चे? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आते हैं? इसमें इंक्लूड करते हैं लोग, इंक्लूड टेस्मिड्स एंड डायटम्स। कौन कौन आते हैं बेटा? डेस्मिड एंड डायटम, ये 2 ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। डेस्मिड को बोला जाता है गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स आर नोन एज गोल्डन एल्गी। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं डेस्मिड को? गोल्डन एल्गी। कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं फ्रेश एंड मैरीन
वाटर में। वाटर। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे पानी बहता रहता है वैसे वैसे ये भी इतने हल्के होते हैं कि पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। तो हम लोग इनको कहते हैं कि ये क्या है बच्चों, प्लैंकटन है। क्या है? प्लैंटन। प्लैंकटन। जो प्लैंक होता है, लट्ठा लकड़ी का, यस वो पानी में डाल दो, पानी के बहाव के साथ बहता जाएगा, उसी वजह से क्या कहलाते हैं ये, प्लैंकटन। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तो माइक्रोस्कोपिक है और दे फ्लोट पैसिवली विद द वाटर करंट। वाटर। हाँ, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक। अब ये इनमें से ज्यादातर कैसे हैं, बस सब तो नहीं होंगे, मगर मोस्ट ऑफ देम आर फोटो सिंथेटिक। इनमें से ज्यादा कौन से, ज्यादातर कैसे हैं, फोटो सिंथेटिक हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो। अगर इनकी सेल वॉल देखोगे, सेल वॉल में भरा होता है सिलिका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल में क्या भरा होगा बेटा? सिलिका। तो सिलिका। इनकी सेल वॉल हम लोग कैसे कहते हैं, सिलिकेशियस सेल वॉल है। और इस तरीके से होती हैं, जैसे कि आपका क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये सोप बॉक्स, साबुनदानी होती है, Yes, sir. यस सर। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल सेल वॉल का। तो दो लेयर मिलती हैं सिलिका की, एक अपर लेयर और एक आपकी लोअर लेयर। इसको बोलते हैं एपिथीका। क्या बोलते हैं बच्चों? एपिथीका। इसको क्या बोलते हैं? Hypotheca. हाइपोथीका। बोथ हैव व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डिपोजिशन ऑफ सिलिका। क्या मिलेगा दोनों में? Silica. सिलिका मिलेगा। सिलिका डिपॉजिटेड होता है, सिलिका। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि दे हैव सिलिकेशियस या सिलिसियस सेल वॉल अरेंज इन ओवरलैपिंग शेल्स। कैसे अरेंज होती हैं? ओवरलैपिंग शेल्स की तरह, एज ए सोप बॉक्स, जैसे कि कोई साबुनदानी हो। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अब क्या है, मान लो कि एक्वाटिक में है ये, है ना, ये एक्वाटिक में मिल रहा है, अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अब बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये नीचे डिपोजिट हो जाएंगे उस जगह जहां पाए जा रहे हैं। ठीक है। उस मिट्टी में जहां पर ये कई बिलियन ईयर्स के बाद डिपोजिट होने के बाद वहां पर मिलते हैं, तो उस जमीन को हम लोग कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं बेटा? डाई एटोमेशियस अर्थ। मैं दोबारा इस लाइन को समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, वेदर इट इज फ्रेश और मैराइन। ठीक है। अब यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, ये आपके डायटम्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा? डायटम्स। Diet. यहाँ पर डे की जगह क्या लगाना पड़ेगा मुझे? डायटम्स। तो डायटम्स पाए जा रहे हैं। अब ये डायटम्स क्या है कि ये एक तो इनकी सेल वॉल कैसी है, सिलिकेशियस, तो सिलिकियस सेल वॉल है। तो जब ये खत्म होते हैं, ठीक है, जब इनका डिपॉजिट होने लगता है, जब ये नीचे बैठने लगते हैं, ठीक है, तब यहां पर जो मिट्टी है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ये मिट्टी कहलाती है बेटा डायटोमेशियस अर्थ। क्या कहलाती है बच्चों? Diet. Yes, एटॉमिक। sir. डायटोमेशियस अर्थ। बिकॉज डाई एटम्स आके कहां पर डिपोजिट हो गए? इस जमीन, ठीक है, नीचे जो पाई जा रही है, ठीक है, डायटोमेशियस अर्थ। अब इस अर्थ का इस्तेमाल होता है इन फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड पॉलिशिंग। हम्म the cell wall deposit of diatoms over billion of years in their habitat is known as diatomaceous earth। ठीक है। एंड दिस डीई, ठीक है,
इज यूज्ड इन डी मतलब समझ गए, Yes, डायटम sir. इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, कहाँ इस्तेमाल होगी, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, फिल्ट्रेशन करने का किसका, ऑयल एंड सिरप का। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, क्या है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर है किसके, ओशन के। Okay, okay. ठीक है, कौन बच्चों, डायटम्स, लिखो। Done, sir. लिख लिया बेटा, Yes, sir. ठीक है बच्चों। ठीक है, अगला कौन सा आएगा बच्चों, नंबर 2, Dinoflagellates. डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट मतलब इस पे कितने फ्लैजिला होंगे, दो Two. फ्लैजिला Two. वाला है ना, दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाएगा ज्यादातर, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन, कहाँ मिलते हैं, मेराइन वाटर में। और कैसे हैं बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ हैं, और उनमें से सबसे ज्यादातर फोटो Synthetic. Synthetic. सिंथेटिक हैं। हमने 3 पढ़ना है फोटोसिंथेटिक, एक क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, अब आप देखेंगे इनको, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के, येलो, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स दे है। जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स इनके अंदर होंगे, उसी तरीके के इनके क्या दिखने लगेंगे, कलर दिखने लगेंगे। दे appear green, red, brown और ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट जगह, ड्यू टू पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम, उनके अंदर जो पिगमेंट हैं उस वजह से कैसे दिख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते हैं। इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, अब sir. अगर डायग्राम बनाया जाए इनका तो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। तो अब ये बीच में जो मैंने बनाया, इसे कहते हैं फरो, FURRO। ठीक है, उसी तरीके से एक फरो पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो फरो है, इनमें से जाता है इनका क्या, फ्लैजिला। ठीक है, एक ये फ्लैजिला हो गए। ठीक है, कितने फ्लैजिला निकल गए, 2। दो. ठीक है, ये जो फ्लैजिला गया, ये कैसा गया बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। ट्रांसवर्स। इसको हमने क्या कहा, ट्रांसफर फ्लैजिला। Flagella. ठीक है, ये वाला कैसा गया, Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको हमने क्या कहा बेटा, Longitudinal flagella. longitudinal flagella, and they passes between the furrow, मतलब कि जो फरो है उसके बीच में से निकलते हैं। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है, उस वो बनी होती है स्टिफ सेलुलोज, कवर रहती है किससे, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स से। ठीक है, इनकी सेल वॉल पे क्या मिलेगा, सेलुलोजिक प्लेट्स, क्या मिलती हैं सेल वॉल में, सेलुलोजिक प्लेट्स। Plate. ठीक है, तो कैसे कैसे दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखेंगे, ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। दूसरी चीज, कितने फ्लैजिला होंगे, दो. 2 फ्लैजिला, एक कौन सा, Longitudinal and transverse. दोनों किस में से जा रहे होंगे, Furrow. वेरी गुड, 2 फ्लैजिला, 1 ट्रांसवर्स एंड अदर इज, एंड 1 Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल, है ना। अगला कैसा बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल है, पासिस थ्रू Furrow. फरो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब Yes, sir. अगला पॉइंट
जो सेल वॉल है उसमें क्या पाई जा रही है? सेलुलोजिक प्लेट्स। हाँ, और वो ऐसी भी नहीं है, स्टिफ है। स्टिफ का मतलब जानते हो? कर्री, यस है ना? यस सर। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। कैसी प्लेट होती है बच्चों सेल वॉल में? Yes, स्टिफ sir. सेलुलोजिक प्लेट। अब जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक फ्लैजिला एक डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसका नाम क्या है? रेड Flagella. डाइनोफ्लैजिलेट, है ना? रेड डाइनोफ्लैजिलेट। दूसरा नाम इसका क्या है? फायर एल्गी। क्या नाम बच्चे? फायर एल्गी। और तीसरा नाम जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है वो है गोनियाओ लेक्स। क्या नाम बेटा? गोनियाओ लेक्स। अब मान लो ये क्या है? पानी, है ना? कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है ना? सी है ये हमारी, क्या है? सी है। अब उसमें क्या हुआ, ये रेड कलर का डायनोफ्लाइजलेट क्या हुआ? पहले एक है, अब क्या कर रहा है? ये रैपिडली क्या कर रहा है बच्चों? Divide. डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना? थोड़ी देर में कैसे लगने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? लाल हो गया सब कुछ। क्या हो गया? सी कैसे दिखने लगी बच्चों? लाल Red. लाल। लाल लाल, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ Gonia. गोनियालेक्स, ठीक है। एंड दिस रैपिड मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन टर्निंग द सी रेड, एंड दिस रेड इज नोन एज रेड टाइड्स। क्या कहलाता है बेटा ये? रेड टाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई विच डाइनोफ्लैजिलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सी रेड? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा गोनियालेक्स। गोनियालेक्स। अच्छा, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के साथ नीचे छोड़ते रहते हैं अपना टॉक्सिन। क्या रिलीज करते हैं बच्चों? टॉक्सिन। टॉक्सिन। अब उस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है समुद्र में, जो या फिर जो सी में जो मराइन एनिमल्स हैं जैसे कि फिश, वो क्या होती हैं? Marjati. मर जाती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स टर्न द सी इनटू रेड, एंड द रिलीज ऑफ टॉक्सिन रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ फिशेस। फिशेस एंड अदर मैरीन एनिमल्स। क्लियर बेटा यस सर। सबको? Yes. Yes, sir. चलिए, इसको लास्ट पॉइंट है इसका डाइनोफ्लैजिलेट का, लिखवा दे रहा हूं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स और गायनोलैक कॉज रेड टाइड, यही लिखा दे रहा हूं, इसी को बिल्कुल ऐसे लिखा है, एंड रिलीज टॉक्सिन विच कॉज डेथ ऑफ ऑफ मैरीन एनिमल्स। एनिमल्स। और जिसमें कौन आता है ज्यादातर? फिशेस। मछली। Yes. ठीक है बेटा, लिखो। Done, sir. बाकी बच्चे भी लिख लें आराम से। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. यस ठीक है, सर। वेरी गुड। चलिए, दो हो गए हमारे। पहला कौन सा? क्राइसोफाइट्स। और दूसरा कौन सा बेटा? Dinoflagellates. डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है बच्चे? यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनॉइड्स। ये क्या है बेटा? यूग्लिनॉइड्स। देखो, यूग्लिनॉइड्स के आगे पहला ही वर्ड मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? मिक्सोट्रॉफ। क्या है बच्चों? मिक्सोट्रॉफ। ध्यान से, मिक्सोट्रॉफ क्या है भाई साहब? अगर सनलाइट है तो कैसा बिहेव करते हैं? फोटोसिंथेटिक, है ना? सनलाइट है तब ये क्या बनाएंगे? फूड बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं. नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो और अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं बेचारे? Heterotroph. हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं। उसमें से भी ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने वाले, प्रिडेशन करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से। अपने से छोटों को क्या करेंगे? ये खा जाएंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? मिक्सोट्रॉफ। पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है,
तो कहाँ मिलेंगे मेनली? फ्रेश वाटर में साफ पानी मिलते हैं, इसलिए पानी को कैसे उबाल के पीना चाहिए, ठीक है, या फिर आरओ लग गए सबके यहाँ, मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन स्टेगनेंट। स्टेगनेंट जानते हो, रुका हुआ पानी। यस सर। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। कहाँ पाए जाएंगे? स्टेगनेंट वाटर में पाए जाएंगे। अगर इनकी बॉडी देखोगे तो इनकी बॉडी पे सेल वॉल नहीं होता। क्या नहीं होता? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता है। तो होता क्या है? नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। दे डू नॉट हैव क्या? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इंस्टेड दे हैव, सेल वॉल नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास क्या है? एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेलिकल, पेलिकल। ठीक है। व्हाट इज पेलिकल? एक प्रोटीन रिच लेयर जो कि सेल वॉल की जगह इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखाया था, जब हम किंगडम, 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन लिखा रहे थे, सेल वॉल का पॉइंट लिखाया था, तो प्रोटिस्टा में क्या लिखा था? प्रेजेंट इन सम। तो भाई क्यों इनमें प्रोटीन रिच लेयर हुई, क्यों इनमें सेल वॉल नहीं है? बिकॉज दिस प्रोटीन रिच लेयर मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। क्लियर? यस सर। यस सर। क्योंकि इनकी बॉडी कैसी आती है, इसकी वजह से फ्लेक्सिबल। दिस पेलिकल मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आपने युगलीना देखा है? हाँ या ना? कोई देखे यस होंगे युगलीना वगैरह, देखे होंगे, है ना? यस सर। आप अगर देखोगे युगलीना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है ना, यूं करके, ठीक है। और इनमें क्या होता है? 2 फ्लैजिला निकले होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं बेटा? 2 फ्लैजिला होते हैं। ये जो बाहर की कवरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिकल, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। तो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन 2 फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग फ्लैजिला एंड अदर वन इज शॉर्ट। शॉर्ट फ्लैजिला। तो 2 तरीके के फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें। 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक लंबा होगा, एक छोटा होगा, ठीक है। अब वापस से मिक्सोट्रॉफ वाली लाइन लिख लें। दे आर फोटोट्रॉफ इन द प्रेजेंस ऑफ, सनलाइट। वेरी सनलाइट। वेरी गुड, फोटोट्रॉफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में ये फोटोट्रॉफ होते हैं। नहीं होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे बन जाते हैं? फौरन ही हेट्रोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लगते हैं। इनसे जो भी छोटा होगा उसको ये खा जाएंगे। एंड हेटरोट्रॉफ इन एब्सेंस ऑफ, सनलाइट। वेरी गुड। प्रेडेशन ऑफ स्मॉल एनिमल, ठीक। किसका प्रेडेशन करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स का। अगली चीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए, कि भैया इनमें जो पिगमेंट पाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या कैसा पिगमेंट है? तो आप कहते हैं द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट समझ गए? कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो भी होगा वैसे ही पिगमेंट किस में पाए जा रहे हैं? यूग्लिनॉइड्स में, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। लिखो बच्चों। डन सर। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया? यस सर। नो सर। नहीं, लिखो लिखो, बाकी लोग भी लिखो।
डन सर। डन। यस सर। ओके चलिए, यूग्लिनॉइड्स हो गया। अगला बताओ बेटा। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोड है। वेरी गुड, स्लाइम मोल्ड है। मोल्ड क्या होता है बेटा? मोल्ड किसे कहते हैं हम लोग? फंगस को। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं? फंगस लाइक। क्यों? क्योंकि बच्चों एक चीज पॉइंट आएगा यहाँ पर, फ्रूटिंग बॉडीज। क्या आएगा? फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज किस में पढ़ते हैं हम लोग? फंगस में। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये है फंगस लाइक एनिमल्स। क्या है बच्चे ये? फंगस लाइक एनिमल। है ना, फंगस लाइक एनिमल्स होते हैं। फंगस के पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता ना? या होता है? नहीं होता। ठीक है, इसलिए कैसे हैं ये? ए क्लोरोफिलस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ए क्लोरोफिलस। अब एक क्लोरोफिलस है तो जिंदगी कैसे गुजारें? कैसे गुजारते हैं ये? क्या बन के? सेप्रोफिट। सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट बन के गुजारते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं? जो टहनियां नहीं होती, टहनियां, ट्विग्स और लीव्स, ये खत्म हो रही हैं, ये डेड हो रही हैं, तो इन पे मूव कराते रहेंगे और इनसे न्यूट्रिशन इंगल्फ करते रहते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली तीसरी लाइन बता रहा हूँ, ये जो जो आपको सवाल बन सकता है, जहां नीट लिखू ना, समझ जाओ ये सवाल नीट में बन सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही उठा के ऐसे पूछ सकता है आपसे कि नेम द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी मूव अलोंग द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स एंड एक्सट्रैक्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम देम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा स्लाइम स्लाइम मोल्ड। मोड। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ट्विग्स और लीव्स पे बॉडी मूव करती है और उससे क्या करती रहती है? निगलते रहते हैं उनसे क्या चीज? कौन सा मैटर बेटा? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक। कीमो जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो क्या 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 ऑक्सीडाइज कर रहे थे? कौन? कीमो अभी भी पढ़ा था, कीमो ऑटोट्रॉफ जो रिसाइकलिंग भी करते हैं वो यस सर। क्या ऑक्सीडाइज करते हैं? ओ। तो कोई बात नहीं, पढ़ो, एक बार रिवीजन करोगे सब याद आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सुनो। ठीक है, जब मान लो कोई एरिया है, किसी कोई भी एरिया, ये है इस तरीके से बनाते हैं, कोई एरिया है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मोडियम में, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? सुटेबल कंडीशन में अपना बेहतरीन से ग्रो करता है, और ये ग्रो करते करते अप टू सेवरल फीट ग्रो करने लगता है। कितना? सेवरल फीट। और जब इनका ये एग्रीगेशन हो जाता है सेवरल फीट का, या फिर जो भी ये एग्रीगेशन बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। इन द सुटेबल कंडीशन दे ग्रो वाइग्रसली। वाइग्रसली मतलब बेनतहा खुशी से, झूम झूम के, है ना? दे ग्रो वेरी गुड, है ना, अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। एंड देयर एग्रीगेशन इज नोन एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। एंड दिस प्लाज्मोडियम कैन रीच, मतलब कि ग्रो कर सकता है अप टू सेवरल फीट, यानी कि यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी कितना ग्रो कर रहा है ये? सेवरल फीट तक। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, कब? कब बेटा? अंडर कौन सी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में दे ग्रो एंड फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम। 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 ठीक है, विच कैन रीच अप टू सेवरल फीट। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। ठीक है, अब अगर फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बना रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाते हैं बच्चों? फ्रूटिंग बॉडीज। इसीलिए इनको हमने क्या बोला? फंगस लाइक एनिमल, है ना, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्रूटिंग बॉडीज जो बनाई, इनके ऊपर अटैच रहते हैं इनके स्पोर्स। क्या अटैच रहते हैं बेटा? स्पोर्स। स्पोर्स। ये क्या है?
स्पोर्स। और ये क्या है नीचे बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, है ना। और ऊपर रहते हैं स्पोर्स, है ना। और इन स्पोर की होती हैं ट्रू वॉल्स। क्या होती हैं? सच्ची, बहुत खतरनाक, बिल्कुल ऐसी रेजिस्टेंट होता है ना स्पोर की, आसानी से खत्म नहीं होंगे, बनाया भी इसीलिए। अगर फेवरेबल कंडीशन होती तो स्पोर बनते नहीं। जो भी देखो बेटा, एक आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्लास 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, स्पोरोपोलिन, सुना है? यस सर। यस सर। हाँ सुना है ना, बिल्कुल जो आपका पॉलन ग्रेन में जो आउटर वॉल होती है, ठीक है। यस। अब क्यों है बिल्कुल इतना, मतलब ये नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब खत्म ही नहीं होगा, उसको भैंसे चबा लें, कुछ कर लें, एंजाइम का रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचाने के लिए। स्पोर्स बना ही इसीलिए है कि जो स्लाइम मोल्ड है कि उस कंडीशन में सरवाइव कर जाए। इसलिए जो स्पोर होता है वो कैसा होता है? हाईली रेजिस्टेंट। हाईली रेजिस्टेंट, है ना। एंजाइम से, एसिड से, इन सब से ये हाईली रेजिस्टेंट होगा और कई सालों तक रहेगा। मान लीजिए कई सालों तक उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आई तो स्पोर्स आपका वैसे ही पड़े रहेंगे, और हवा इनको लेके जाएंगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वहां पर फटाक से ये क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा और दोबारा से स्लाइम मोल्ड पैदा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अगली भी लाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर की 3 लाइनें थी, तो मैं इसको भी किस में डालूंगा? नीट वाले कॉलम में, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, दे फॉर्म, यानी कि प्लाज्मोडियम क्या करता है? अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज ना। विच बेयर, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा? स्पोर्स। स्पोर्स एट टिप, इसके टिप पे स्पोर होते हैं। अगली लाइन, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत चीज याद रखना। स्पोर्स की वॉल कैसी है? ट्रू वॉल्स, एंड डिस्पर्स बाय एयर, हवा से ये उड़ जाते हैं, ठीक है। एंड कैसा है बच्चों? हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है बेटा, लिख लो। सर ट्रू वॉल्स मतलब? मेरे जो प्लाज्मोडियम होता है उस पर कोई वॉल नहीं होती, ऐसी कोई वॉल नहीं दिखती जिसको हम ट्रू वॉल कह दें। सेल वॉल जो है ना वो नहीं दिखती, इनमें दिखती है स्पोर्ट्स में। ओके सर। लिख लिया बच्चों? नो सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। डन सर। डन। यस सर। डन सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट अब पढ़ने वाले हैं टॉपिक, और हमारा ये किंगडम प्रोटिस्टा भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या है बच्चों? प्रोटोजोन्स, ठीक है। कुल मिला के बात क्या है, इनमें से ज्यादातर कैसे हैं ये? प्रीडेटर्स, शिकारी, प्रीडेटर्स हैं। और कह सकते हैं इनको क्या है? ये पैरासाइट, ठीक है। अगला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे आर नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। किसके रिलेटिव कहलाते हैं बेटा ये? एनिमल्स। पुराने रिश्तेदार, ठीक है। इनके कितने मेजर ग्रुप हैं? 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स में बताऊंगा आपको, और चारों आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। पहला कौन सा? अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। अमीबाइड प्रोटोजोन, देखो अमीबाइड प्रोटोजोन में कौन आएगा? अमीबा आएगा, ठीक है। क्या आएंगे बच्चों? अमीबा। अमीबा के पास क्या होता है चलने फिरने के लिए? सूडोपोडिया, सुना होगा सबने नाम,
यस है सर। ना। उसी से वो क्या करता है, अपना फूड वुड कैप्चर करता है ना। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता वो। फूड वगैरह किससे कैप्चर करता है, अमीबा से। ठीक है, तो वही सीडोपोडिया से। लिख दे बेटा, कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, और मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, कैप्चर फूड बाय, Pseudopodia. वेरी गुड, सूडोपोडिया। इनके पास भी क्या होते हैं, दे हैव, जो आपको मैरीन वाटर में मिलते हैं, मैरीन वाटर, या मैरीन फॉर्म्स लिखा हूं, मैरीन फॉर्म्स हैव शेल होते हैं उनके ऊपर, सिलिका शेल, सिलिका शेल। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, अमीबा। ठीक है बेटा। और दूसरा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। ठीक है, दूसरा फटाफट लिखा रहा, मैं चाह रहा हूं जल्दी हो जाए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होगा, इनके पास क्या होंगे, दे बियर फ्लैजिला। इनके पास क्या होगा बच्चा, फ्लैजिला होगा नहीं होगा, है ना। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस, सुना है नाम इसका, No, sir. जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। यस सर। ठीक है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस क्या कॉज करता है ये, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, लिखो बच्चों, फिर जल्दी से दो और लिखा के फिनिश। Done, sir. डन। Yes, sir. डन सर। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा कौन सा होगा, Ciliated protein. सीलिएटेड प्रोटोजोआ। देखा आपने, देखा पैरामीशियम देखा आपने, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इस तरीके से होता है, ऐसे बॉडी होती है उसकी, देखा आपने। ठीक है, उसकी यस। बॉडी भी क्या लगे होते हैं, ऑल ऑफ द बॉडी सीलिया होते हैं। आज 1-2 मिनट हो सकता है ऊपर खींचा है बेटा, प्लीज बेयर विद मी, ओके। Yes, sir. हाँ, तो ये क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस सीलिया दे कैप्चर फूड। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में सिंपल सी बात क्या होगा, दे हैव सीलिया, Cilia. है ना। फॉर क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा और कैप्चरिंग ऑफ फूड, Food. लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, Paramecium. पैरामीशियम। ठीक है, लास्ट कौन सा है बेटा, Sporozoans. स्पोरोजोन, स्पोरोजोन्स। देखो, स्पोरोजोन हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर स्पोरोजोइट नाम की एक स्टेज आती है। ठीक है, एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसमें स्पोरोजोइट, मलेरिया का नाम सुना है, डिजीज का, Yes, sir. है ना। तो मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया में गैमिटोसाइट नाम की स्टेज आती है, मीजोजोइट नाम की स्टेज आती है, स्पोरोजोइट नाम की स्टेज होती है। ठीक है, Yes, sir. स्पोरोजोइट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। कैसी स्टेज है बेटा, इन्फेक्टेड। अगर ऑर्गेनिज्म में स्पोरोजोइट या स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज पाई जा रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, स्पोरोजन की। ठीक है, दे हैव स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज होती है इन देयर लाइफ
साइकिल, उनकी पूरी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज होगी। एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? यस सर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। वेरी गुड, मैलिग्नेंट है, सबसे ज्यादा नुकसान देता है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा। फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, एंड ऑल these will cause मलेरिया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, बाकी कल। हो गया बच्चों? यस यस सर। ये बेटा, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू बच्चों। थैंक यू बाय सर। सर। Thank you, sir. ओके बेटा। हाँ।